ये लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है तो एक बहुमत से एक सर्वे हो जाएगा। रोहतक लोकसभा में उनका बेटा सांसद है, एक बार इस्तीफा दे दे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी हों ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सियासी घमासान जारी है। जीत की हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी की ये सफलता कांग्रेस हरगिज मानने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि इसके पीछे ईवीएम में गड़बड़ी है, जिसको लेकर अब वो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। इधर कांग्रेस की ईवीएम राग पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। पार्टी के सदस्यता अभियान का जायजा लेने टोहाना हलके में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने तो सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे डाली। मजबूती के साथ डटना है और इसे जब भी आगे भविष्य में चुनाव होंगे, चुनाव का पता नहीं चलता कब आ जाए, तो हमारी तैयारी रहनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये एक सिस्टम है, पता नहीं कब क्या हालात हो जाए, किसी कांग्रेसी का इस्तीफा देने जी कर जाए। अभी बड़ौली ने इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में सरकार हो या संगठन, उसी नेता को जिम्मेदारी मिलेगी जो सदस्यता अभियान के तहत कम से कम 50 नए सदस्यों को बीजेपी से जोड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ता, ये आपकी सरकार है, आपके प्रयास से बनी, आपकी मेहनत से बनी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान होगा और ये जो सक्रिय सदस्य बनेंगे, सक्रिय सदस्य वही बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता है। और जो बहुत सारे नकली आने हैं वो अपने आप पहचान में आ जाएंगे। इसमें नकलियों का छुटकारा हो जाएगा। इसमें जो 50 मेंबर बनाएगा उसी को कोई जिम्मेवारी देंगे। अब की बार ये विश्वास रखना, जो 50 सदस्य नहीं बनाएगा वो जिम्मेवारी में नहीं होगा, कार्यकर्ता रहेगा। वो कोई ना कोई पद उसी को मिलेगा, चाहे सरकार में मिले चाहे पार्टी में मिले। जो पार्टी के लिए काम करेगा उसी को सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे चुनाव में ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने काम नहीं किया, वो पार्टी की लिस्ट में है सारे। कोई ये सोचे कि मैं लिस्ट में नहीं है, सब कुछ पार्टी की बहुत सारी आंखें हैं, सबके ध्यान में। आप पूरे विश्वास के साथ लगे रहिए, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। कोई किसी भी कार्यकर्ता की ये शिकायत नहीं आओगे, हमारा काम नहीं होता, हमारी सुनाई नहीं होती। आपकी पूरी सुनाई होगी 100% और 100% आपके काम होंगे। इसी बात का निवेदन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी की है उस पर सरकार की नजर है और कार्रवाई जरूर की जाएगी। जिन्होंने कोई गड़बड़ी करी है पर सरकार संज्ञान लेगी और जिस प्रकार से जो गलती जिसने की है उसकी सजा उस गलती करने वाले को मिलेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से भी और बहन कुमारी शैलजा से ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक सूची वही व्हाट्सएप पे कर दे, डाल दे कि कोई भी आयुष्मान योजना का कोई भी परिवार छूट गया हो तो हम जरूर उसको जोड़ने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्वभाव में नहीं है, वो किसी भी गरीब आदमी का नाम देने वाले भी नहीं है। लेकिन हमने किसी को नहीं छोड़ा है, फिर भी अगर कोई छूट गया हम ही ढूंढने का काम करेंगे। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर बहन शैलजा को इस बात में कोई सच्चाई लगती है तो कम से कम 10 नाम तो जरूर भेजने का प्रयास करें। सर, घोषणा पत्र के जो वायदे थे महिलाओं को पेंशन कब से शुरू होने वाला है सर? वो महिलाओं को पेंशन ये तो हमने अपने 2024 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र रोहतक से जारी किया था उस पर हमारी सरकार ने 100% अमल करना शुरू किया। 24,000 बेरोजगारों को रोजगार देते हुए हमने पहला वायदा पूरा किया। बीएससी समाज का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसको हमने लागू करने का काम किया। और तमाम ऐसी चीज़ें, डायलिसिस की सुविधा और डायग्नोज की जो सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री करने का काम किया है। और बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं 20 थी उसमें से 5-6 योजना, जैसे स्वामित्व योजना जो 20 वर्ष से किसी पंचायती भूमि पर या सामलात भूमि पर किसी ने मकान बना रखा था उनको भी मालिकाना हक देने का हमने इसी सत्र में पास किया है। और जो महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के
मजबूत करने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने की एक नई योजना देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर को पानीपत में दोपहर 12 बजे आएंगे। उसमें महिलाओं के उत्थान की बहुत सारी सौगात देश के प्रधानमंत्री देकर जाने वाले हैं। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जिस टोहाना हलके में सदस्यता अभियान का जायजा लेने पहुंचे थे, वहां चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी। पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली को कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।